वेलकम बैक प्यारे बच्चों। हर्षिश एकेडमी में आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेस वैल्यू को। इससे पहले मैंने जो आपका फर्स्ट चैप्टर था रिवीजन पर्ल बुक सॉल्यूशंस का, वो मैंने कराया हुआ है दो पार्ट्स में। आप चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास फोर्थ के नाम से, आप वहां से जाके देख सकते हो। और ऊपर आई बटन में भी मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो चैप्टर टू हमारा प्लेस वैल्यू है। और ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर्ल बुक के सारे सॉल्यूशंस हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। हो सकता है दो पार्ट्स में ये वीडियो आए। और एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके लिए एक ब्लेसिंग है, वरदान है। जिस जिस भी बच्चे को प्लेस वैल्यू में प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से सीख सकता है। और अगर आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनते हैं। लार्जेस्ट नंबर्स को बनाने के लिए आपने अपने माइंड में एक बात को याद रखना है कि हमेशा लार्जेस्ट नंबर जो बनते हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट नंबर हो, वो नाइन नाइन से ही बनते हैं। अब अगर मैंने सिंपल नाइन लिखा है तो इसका मतलब है कि वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। अगर मैं यहाँ पे दो बारी नाइन नाइन लिख देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये टू डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन गया। इसी तरह अगर मैं थ्री टाइम्स नाइन नाइन को लिखूंगा तो ये हमारे पास थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनेगा। ठीक है। तो जितने डिजिट्स आपसे पूछेगा आपने नाइन को उतनी बार रिपीट करना होता है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनते हैं। देखो, स्मॉलेस्ट नंबर अगर मेरे को बनाना है तो हमेशा हम टू डिजिट से देखेंगे कि भाई टू डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनते हैं। अगर मैं वन डिजिट की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नंबर तो मैं वन ही लिखूंगा। जीरो का मीनिंग नथिंग होता है तो उसको हमने नहीं लिखना है। अगर मैं टू डिजिट की बात करूं तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो हमारा टेन हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास अगर थ्री डिजिट का नंबर लिखना है तो वो होगा हंड्रेड। फोर डिजिट के लिए आपने क्या करना है, एक बारी वन लिखना है और थ्री बारी जीरो को रिपीट कर देना है। तो इस तरह से हमारा वन डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट एंड फोर डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। अब स्टार्टिंग में मैंने इसको इसलिए बताया है क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में आपको इससे रिलेटेड सम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज जो हमारी 2.1 होने वाली है उसमें आपको पूछा गया है, उससे रिलेटेड सम्स आपको दिए गए हैं। सो ये जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपने समझना है। ठीक है। तो अब हम प्लेस वैल्यू समझेंगे। प्लेस वैल्यू के लिए मैं एक कॉलम यहाँ पे बना लेता हूँ फटाफट से। सो जो अब मेरे को कॉलम बनाना है वो है आपका, ठीक है चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो पीरियड आता है उसको हम लोग वंस पीरियड बोलते हैं। वंस पीरियड। वंस पीरियड में प्यारे बच्चों आपके थ्री प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस और हंड्रेड। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पीरियड शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं थाउजेंड पीरियड। ये आपका थाउजेंड्स पीरियड होता है। और इसके अंदर जो आपके प्लेसेस होते हैं, दो प्लेसेस होते हैं, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड। राइट। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्लेस शुरू होता है वो होता है लैक्स का। इसको बोलते हैं लैक्स पीरियड। इसमें भी आपकी दो प्लेसेस होंगे, लैख और 10 लाख। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो नंबर्स लिखे हैं कितने डिजिट्स का नंबर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको लिखना चाहूँ, 34660897। तो जब ये नंबर ऐसे आएगा तो आपने याद रखना है कि जो हमारा फर्स्ट कॉमा लगेगा फर्स्ट पीरियड के बाद लगता है, यानी कि थ्री प्लेसेस के बाद। सेकंड कॉमा जो हम लगाएंगे वो सेकंड टू प्लेसेस के बाद जस्ट लगेगा। और इसको आप रीडअप कैसे करोगे, 34,60,897। तो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हमने बेसिकली कॉमा लगाना सीखना होता है। तो कॉमा का जो फॉर्मेशन होता है वो आपने याद रखना है कि पहले हम थ्री प्लेसेस के बाद कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट कॉमा, उसके बाद टू प्लेस के बाद, देन अगेन टू टू प्लेसेस के बाद हमारा कॉमा चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको
आपकी एक्सरसाइज के कुछ सम दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं सारा डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, चलिए ये डिलीट हो गया। अब शुरू करते हैं हम। पेज नंबर 91 के मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं आप देख पा रहे हो, हम वो सॉल्व करेंगे। आपके सामने यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक नंबर दिया हुआ है 7,83,425। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या बताना है, 100 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब 100 पे आपने चेक करना है। पहले तो आप इसका नंबर देख लो क्या है, 7,83,425। जब कभी भी कोई ऐसे क्वेश्चन आता तो आपने सबसे पहले उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। राइट। अब आप देखो कि जो 100 के ऊपर आपका प्लेस आ रहा है वो कौन सा है, 4 आ रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 4, और 100 आ रहा है तो 2 जीरो लगा दोगे, यानी कि क्या बन जाएगा, 400। ये हमारा बन गया भाई 400। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सम देखो, लैक्स की प्लेस बतानी, तो लैख पे 7 आ रहा है तो आपने 7 लिख देना है। और 7 के बाद कितनी जीरो लगा देनी है, 5 जीरो लगा देनी है। तो ये आपका बन गया 7 लाख। टेंस प्लेस पे चेक करो, टेंस पे कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 20। 2 × 10, 20। वंस प्लेस पे आपका क्या आया हुआ है, 5 आया हुआ है। अब आपको बी पार्ट में बोला है, राइट द नंबर दैट इज 100 मोर देन। अब आपने इसको 100 मोर लिखना है। 100 मोर करने के लिए आप क्या करोगे भाई, 100 वाले प्लेस में +1 कर दो, या इसी में आप 100 ऐड कर दो। इसमें ही आप 100 ऐड कर दो, +100 अगर मैं कर दूं यहाँ पर, तो चेंज कहाँ पे आएगा, ओनली 100 वाले प्लेस पे आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा, ओनली 100 के प्लेस पे आएगा। चलिए देखते हैं 100 के प्लेस पे चेंज होके क्या आएगा, 0 +5 5, 2 + 0 2, 4 + 1 अगेन 5। फिर यहाँ से आपका ये सारे डिजिट्स हैं ऐसे के ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक है, ये सारे डिजिट्स जो आप देख रहे हो सब हम ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इनके नीचे तो कोई प्लेस है ही नहीं। तो आपका 83 भी ऐसे ही आ जाएगा, और 7 भी ऐसे आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या बन जाएगा, 7,83,525। और यहाँ पर आई थिंक 100 लेस होना चाहिए था, मोर आ गया, तो आप इसको लेस कर सकते हो। तो लेस करने में भी आप, अब जो ये 4 था यहाँ पर 1 माइनस कर दोगे तो ये 3 बन जाएगा। 7,83,325। ये थे आपके मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ गई, और इस स्लाइड में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। एंड यहाँ पर आपने एक चेंज कर लेना है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपके ये बीट्स बने हुए हैं, 7 बीट्स हैं, 3 4 5 6 7। और यहाँ पर आपके ये जो येलो वाले पर्पल वाले आप देख रहे हो, ये 5 बीट्स हैं बुक में दिए हुए, 1 2 3 4 5। अब आपने इनके आंसर करने हैं। तो बहुत आसान है ये, कुछ नहीं करना है। अपने ऊपर ये आपको प्लेस वैल्यू दिख रही है, आपने इसको काउंट कर लेना है। 0 पे आपको 1 बीट दिख रही है तो आप 1 लिख दोगे। यहाँ पर 3 लिख दोगे। इधर क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 बीट है तो 6 लिख दोगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आपने 4 लिख देना। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो इसको हम 0 लिखेंगे। इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ पे 5 लिखना है। 1 2 3, 3 आ गया, 1 2 3, अगेन 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपने 6 लिख देना है। और ये वाला आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप कमेंट में बताना कि थर्ड वाले का आंसर क्या आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
और सबसे पहले मैं यहाँ से इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। चलो, नाउ पेज नंबर 93 पे हम आ गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। 93 के बाद अब हमने इस बी पार्ट में क्या डिस्कस करना है। मार्क द पीरियड्स यूजिंग कॉमास एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स। हमने इनके नेम को वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइनिंग ड्रॉ कर दूँ जिससे कि मेरी राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट में रहे और इधर उधर ना भागे। चलो, यहाँ पे मैं लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, तो कॉमा पुट करना है। कॉमा के लिए आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को याद रखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट कॉमा आता है वो हमेशा 3 प्लेस के बाद आता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमा 2 प्लेसेस के बाद, फिर नेक्स्ट कॉमा 2 प्लेसेस के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमा कहाँ पे लगेगा? प्लेस काउंट कर लो, 1 2 3। फर्स्ट कॉमा हमारा 1 और 5 के बीच में आएगा। और आगे नेक्स्ट कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई भी कॉमा नहीं लगाएंगे। अब इसको आप रीड क्या करोगे? इसको आप रीड करोगे 81,556। 81,556। वीडियो में भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, पर अगर आपने कुछ सीखना है तो आपको ये पूरी देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कॉमा हम कहाँ पे लगाएंगे? अगेन अब हम 3 प्लेसेस के बाद 1 2 3 यानी कि दोनों जीरो के बीच में लगेगा। और ये हमारा बन जाएगा 10,010। 10,010। नेक्स्ट कॉमा हमारा फर्स्ट 3 प्लेसेस के बाद यानी कि 5 और 2 के बीच में। तो इसको आप क्या पढ़ोगे? 95,212। सिमिलरली आप ये बाकी के दो रेस्ट ऑफ सम्स कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ 2 कॉमास लगेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉमा इस 7 0 के बीच में, और यहाँ, और इसको अगर हम रीड करना है तो हम क्या रीड करेंगे? 4,37,005। चलो मैं लिख देता हूँ उसको भी। 4,37,005। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सम बच गया, ये अपने आप से कमेंट में मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या सही होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं राइट इन फिगर्स, यानी कि अब आपने वर्ड्स को नंबर नेम में लिखना है। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है 47,924। तो 1000 के सेकंड प्लेस तक हमारा नंबर नेम गया हुआ है, तो हमने इसके प्लेसेस को पहले बना देना है। तो हमेशा आप इसको ऐसे लिखा करो, पहले प्लेस लिख लिया करो। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट। अब देखो 10,000 में इसने हमने क्या बोला? 47 में 47, ये 1000 तक आ गया। 47,000 इसको रीड करोगे आप, कॉमा लगाओगे। 900 यानी कि 100 के प्लेस पे 9 आ रहा है। 24, 2 4। तो इस तरह से आपने लिख देना है 47,924। सिमिलरली 70,007 को आप क्या लिखोगे? भाई 70 मतलब 2 डिजिट का नंबर है, 1000 आ रहा है, यानी कि 1000 के सेकंड प्लेस तक हमारी वैल्यू गई हुई है। तो ये बन गया हमारा 7070। 1000 के बाद कॉमा आएगा 7। अब देखो यहाँ पे 100 और टेंस का प्लेस नहीं लिखा है, तो आपने यहाँ पर इन दो प्लेसेस पे 0 0 लिख देना है, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं आया है। और लास्ट में 7 लिख देना है। सिमिलरली 8,52,174 को क्या लिखोगे? प्लेस वैल्यू लिख लो पहले तो सारी। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
लैख, ठीक है, 8 लाख, 8 लाख हो गया हमारा। 52,174। 174। अब प्लेस वैल्यू लिखने का ये हमें फायदा होता है कि इससे हमारे बीच का कोई नंबर स्किप नहीं होता है। जैसे अब यहाँ पे देखो, दो प्लेस हमारे पास नहीं थे तो हमें पता था कि यहाँ पे 0 0 आएगी। इस वजह से आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो ये टू सम्स हैं, इसको आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये पार्ट 2 का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। एंड जो उसके रेस्ट ऑफ द मैंने आपको सम्स दिए हैं, ये जरूर मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम्हें समझ में आया है कि नहीं। और फर्स्ट टाइम वीडियो अगर देख रहे हो तो उसे जरूर लाइक कर दो। मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में। और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।